हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मिस मार्वल का एपिसोड 2 फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो फील हुआ, लेकिन ये चीज अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ये लोग कैरेक्टर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि आप लोगों ने एपिसोड 1 पे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो मैंने सोचा ठीक है एपिसोड 2 की बात भी कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन क्योंकि कल ब्रह्मास्त्र आ गई तो उसी में हम थोड़ा सा बिजी हो गए। बाय द वे, थैंक यू सो मच, ट्रेंडिंग पे गए थे, कमाल कर देते हो आप लोग मेरे साथ। खैर, तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस मार्वल के एपिसोड 2 के बारे में। तो बिना अपनी गर्लफ्रेंड को कजिन बनाए चलिए शुरू करते हैं। गलत हो गया। तो एपिसोड 1 के मुकाबले एपिसोड 2 में हमने एक चिल एंड कॉन्फिडेंट कमाला को देखा, जो फर्स्ट एपिसोड में अपने कॉरिडोर्स में बुली हो रही थी, वो सेकंड एपिसोड में थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है एंड उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, पर नानी का कड़ा जो मिल चुका है। खैर, तो इसी कड़े की वजह से पिछले एपिसोड में कमाला को जो पावर्स मिली थी, हम इस एपिसोड में उसे उन पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को ट्रेन करते हुए देखते हैं। और ये वाली पूरी सीक्वेंस मुझे शज़ाम मूवी की याद दिला रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस खराब थी, क्योंकि शज़ाम वाली मुझे काफी पसंद आई थी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और पिछले एपिसोड की तरह इस वाले एपिसोड के इंट्रो में भी कई सारे ईस्टर एग्स छुपे हुए थे, जैसे ढेर सारे इमोजीज, हल्क का फिस्ट, मिस मार्वल का लोगो, उसका तो शो ही है, और इसके अलावा अलादीन का जादुई चिराग भी। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस वाले एपिसोड में कमाला की जो पावर्स हैं उनको लेकर थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि इन्होंने इसमें कॉमिक बुक्स का एक ईस्टर एग छुपाने की कोशिश करी। जब कमाला अपने फिस्ट को बड़ा करती है तो वो कॉमिक बुक्स वाली पावर को थोड़ा बहुत रिजेंबल कर लेती है, लेकिन यहीं पर हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कमाला इस तरह का कुछ भी इतनी आसानी से पुल ऑफ नहीं कर सकती। जैसे कॉमिक बुक्स में वो अपने शरीर के किसी भी पार्ट को बड़ा कर सकती है, तो वो यहाँ पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि वो कर तो सकती है, लेकिन क्योंकि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस चीज को कंट्रोल में रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो जो भी कंस्ट्रक्ट बनाती है वो एक्चुअली में हार्ड लाइट के होते हैं। मतलब वो अपने आसपास की जितनी भी एनर्जी है उसको हार्डन करके सॉलिडिफाई कर देती है, और अगर वो चीज उसकी बॉडी से कनेक्टेड होगी तो उसे ताकत चाहिए। एंड स्पीकिंग ऑफ हार्ड लाइट, हमने इस वाले एपिसोड में कमाला की जो परनानी का कड़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत और जाना। हमें ये समझ में आने लगा कि इसके साथ में कोई ना कोई पास्ट जुड़ा हुआ है, कोई हिस्ट्री है, और इन अ वे वो कमाला को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब उसकी परनानी कहीं ना कहीं उसको कॉल आउट कर रही है, और इसी वजह से वो कई सारे की मोमेंट्स पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर यहां पर मैं आप सभी लोगों को कॉमिक बुक्स के कंगन पहना दूं, तो कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि इसी तरह की हार्ड लाइट को जनरेट करने वाले कुछ कुछ ऐसे ही बैंड्स हैं जिन्हें क्वांटम बैंड्स कहा जाता है, और इनको केजार नाम का एक सुपर हीरो पहनता है। अब मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर स्पॉइलर टेरिटरी में चले जाएंगे, तो इसीलिए जैसा चल रहा है उसको वैसे ही एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी एपिसोड में हमने ये चीज भी देखी कि ये जो कड़े हैं या फिर ये जो कंगन है, ये एक्चुअली में कमाला की पावर्स को जनरेट नहीं कर रहे हैं। उसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो उसके अंदर से निकल के आ रही हैं, और ये कड़े तो बस उसको चैनल करने का एक सोर्स है जिन्होंने उसकी पावर्स को अवेकन किया है। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो कॉमिक बुक्स में भी कमाला के पास ऐसे ही कड़े एग्जिस्ट करते हैं जो उसकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसी पावर नहीं होती। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली जो इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है, वो पार्टीशन वाला, उसे लेकर के एक मैजिकल हिस्टोरिकल कुछ एंगल देने की कोशिश करी है, जो मेरे लिए अगर सही तरीके से पुल ऑफ किया गया तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और देखने में मजेदार हो सकता है। प्लस आई रियली वांट टू नो कि कमाला ने जो फर्स्ट एपिसोड में इस कड़े को पहनने के बाद वो दूसरे डायमेंशन वाला एक्सपीरियंस करी थी, वो चीज, मतलब कुछ लोग जो ऐसे समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन है, वो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार कैसे हो रही थी और वो लोग हैं कौन। बहुत सारे लोग का ऐसा मानना था कि क्वांटम रेल्म वाली चीज है और ये मार्वल के कई दूसरे रेल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं, बट आई पर्सनली फील कि वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इससे पहले इस कड़े को पहना था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंस ये कड़ा पुराने टाइम से कमाला की फैमिली में चलता आ रहा है, तो ये सब के सब कमाला के जो पुराने जनरेशन के फैमिली मेंबर्स थे वही लोग हो, कुछ ब्लैक पैंथर के एस्ट्रल प्लेन के जैसा। और इसी टाइम पे कमाला और उसकी मॉम के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन होता है जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो उसके लिए कमाला अपोलोजाइज करने जाती है। और ना ये चीज मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक सी फील हुई कि मान लो कल ही आप पिटे हो, फिर उसके बाद दोस्त ने कहा कि भाई आज पार्टी में चलना है, तो फिर मौत के नंगे नाच की परवाह किए बगैर आप मम्मी के पास पहुंच गए परमिशन मांगने के लिए, जानते हो कि 2 चप्पल और रिसीव होंगी। इसी बात पे बहुत बढ़िया सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया। और स्पीकिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, इस वाले पूरे एपिसोड में हमें इतने सारे बॉलीवुड के रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स देखने को मिले कि मैं क्या बताऊं। स्टार्टिंग ऑफ विद शमूर का लेट द म्यूजिक प्ले, फिर उसके बाद SRK की बाजीगर और DDLJ के रेफरेंसेस, फिर इसके बाद जलेबी बेबी, और जैसे सब कुछ कम था तो ऋत्विज का सेज वाज द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड टू
डू हियर इन एनी मार्वल मूवी #ritviz is law। और इस पूरे एपिसोड में जो टीनेज रोमांस वाली चीज को क्रिएट और कल्टीवेट करने की कोशिश करी गई है वो देखने में बहुत फैसिनेटिंग था। मतलब वो जो पूरा कमाला का वैसे डांस करने वाला और कलर्स के चेंज होने वाला सीन था वो मजेदार था, लेकिन ये चीज मुझे सोचने पे फिर मजबूर कर दी थी कि हम हमारे घर पे ऐसा कुछ करें तो घर वाले सोचने लगेंगे कि अनारदाना सूंघ क्या है, 2 चप्पल रिसीव होंगे, प्यार वो क्या होता है। फिर इसके बाद किंग और किंगो सीनियर का मेंशन हुआ, जो दोनों एक ही शख्स हैं लेकिन अलग अलग टाइम और अलग अलग जनरेशन की लेडीज लोग उन पे क्रश करती हैं। और एक बहुत ही मजेदार मोमेंट आया था जब कमाला के डैड उनकी वो पूरी पार्टीशन वाली कहानी सुनाना शुरू करते हैं, तो उसमें हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि कमाला की जो परनानी थी वो किसी न किसी तरह की पावर को पोजेस करती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी मतलब कमाला की जो नानी होती है उनकी जान बचाती है कुछ अलग अलग टाइप की चीजें करके। लेकिन फिर उसके बाद वो अचानक ही गायब हो गई और ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। और पहले तो मुझे लगा कि उल्टी गदर सुन रहा हूं, शायद इसमें सनी पाजी हैंडपंप लगाएंगे, लेकिन फिर बाद में लगा कि ओरिजिन है भाई, ओरिजिन है। और ना इसी एपिसोड में मुझे पूरे एमसीयू की अपनी सबसे फेवरेट टीम मिल गई, मिनी हरामी गर्ल्स। मजाक था मजाक। ये चप्पल क्यों उठा के ला रही हो? और एक बात बताओ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चैन नहीं पड़ रहा था। पहले तो इल्यूमिनवाटी बोल के उनकी बेइज्जती करी, फिर किसी की सेवैयां बना दी, किसी को अंडे की तरह अंदर से फोड़ दिया, किसी का 1/2 कर दिया, और जैसे सब कुछ कम था तो इसमें इल्यूमिनाटी कर दिया। कितना मजाक बनाओगे यार। लेकिन ना इस एपिसोड के बारे में मुझे एक चीज और भी बहुत बढ़िया लगी कि एमसीयू में खिड़की से उल्टा लटकने वाला हर शख्स स्पाइडरमैन नहीं होता। इतनी गंदी मौत मिलती ना इसको, इतनी गंदी मौत। पर्दे से उल्टा लटक के सेल्फी लेने चले थे, वो भी सस्ते फिल्टर वाली। कमाला को खुद भी नहीं पता होगा कि बच कैसे गया ये चना। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डीओडीसी वाले, जिनको अपने घर पे कोई काम नहीं है, वो बच्चों को पकड़ रहे हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। वो आते हैं, कमाला को रोकने की कोशिश करते हैं, वो बच के निकल जाते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे पोर्शे वाले कमरान की। एंड बाय द वे, कॉमिक बुक्स में कमरान भी एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि इसके पास थोड़ी बहुत सुपर पावर होती है, और इसके साथ ही साथ जैसे दिखाई दे रहा है वैसा होता नहीं है इस वाले एपिसोड की तरह। लेकिन उससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कमाला उसकी कार में बैठती है और देखती है कि उसकी परनानी जो उसको विजन्स में दिख रही थी वो वहां पर मौजूद है, और बोलती है कि मैंने तेरा बहुत इंतजार किया बेटी। बस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके क्रेडिट्स वाले सीन में जो म्यूजिक बजता है, क्या मजा आ गया। अगर नहीं सुना तो फिर से सुनना। तो कुल मिला के मिस मार्वल का एपिसोड 2 थोड़ी बहुत स्टोरी बिल्डिंग पे भी फोकस करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ मस्त चीजें ये भी थी कि उन्होंने कुछ सीन्स को स्ट्रेट कॉमिक बुक्स के पैनल से उठाया हुआ है, जैसे ऑरेंज जूस में वोडका वाला सीन, या फिर मॉस में कमाला का फीमेल्स को लेकर के अपनी आवाज को उठाना। ये सब कॉमिक बुक्स में वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सेंस ऑफ मिस्ट्री को भी क्रिएट करता है, क्योंकि कमाला के जो बैंड्स है उनकी पावर का जो सीक्रेट है वो हमें प्रोबेबली बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके पास काफी अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगर ये इस पे हगे ना तो एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी को क्राफ्ट कर सकते हैं। इस बारे में आप सबको क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा।